ज्ञान की ज़रूरत है जिसे आप बस एक कदम ही रखें, लेकिन वह पूर्ण हो। ऐसा पूर्ण कि अगर आप आधे में भी ख़त्म हो जाएं, जितना आपने किया वह पूर्ण हो। लेकिन कैसे? अपने अंदर के ज्ञान को कैसे समझें? मोक्ष, मुक्ति, संन्यास, त्याग। कहीं इन सब बातों को आपने संसारी रूप से तो नहीं ले लिया। आपने सुन लिया है कि ऐसे करने से मोक्ष प्राप्त होगा और आप ऐसे करना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि ऐसा करने से ऐसा पुण्य मिलेगा, ऐसे कर्म अच्छे होंगे, और आप वैसा करना शुरू कर देते हैं। मोक्ष की बातें कोई थ्योरी बेस की चीज़ें नहीं कि किसी ने कहा कि यह फॉर्मूला लगेगा और इसके बाद ये सब सॉल्व हो जाएगा, आप इससे निजात पाएंगे, आप इससे बाहर निकल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई कहे कि ऐसा करते चलो और मोक्ष आ जाएगा, अपने आप मुक्ति मिल जाएगी, नहीं होगा। और यह तब तक नहीं होगा जब तक आप इस बात को ना समझ लें। कुछ चीज़ें होती हैं जो ज्ञान पर आधारित होती हैं। वह ज्ञान पाकर आप उतने में उतना कुछ कर पाएंगे। कुछ और बातें दूसरी तरफ जो समझ पर आधारित होती हैं, हमारी फीलिंग्स पर आधारित होती हैं, हमने क्या महसूस किया। भले ही हालात एक से हों, लेकिन हमने उसमें क्या महसूस किया। इस संसार में आने का कारण क्या है, इससे जाना कैसे होगा। यह बातें आपको कहीं से सीखनी नहीं। अपनी समझ इस कदर बढ़ा लीजिए कि आप इन बातों को खुद समझ पाएं। अगर कोई एक ज्ञानी व्यक्ति होगा, उसके पास ज्ञान होगा, एक फॉर्मूला होगा कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, एक्स के बाद वाई जेड आ जाएगा, ए के बाद बी आएगा। अगर ऐसे ही बातें आप संन्यास में सोचें कि मैं घर छोड़ दूंगा, परिवार छोड़ दूंगा, अकेला रहूंगा, तब मुझे मुक्ति मिल जाएगी, नहीं। ये ज्ञान के अंदरूनी बातें हुई। जो ज्ञान ने आपको दिया बस आपने वह कर लिया, लेकिन ज्ञान वहीं तक ले जाएगा कि एक्स के बाद वाई और जेड लिख दीजिए, ए के बाद बी लिख दो, एक फॉर्मूला लो और इसे हल कर दो। उसके आगे क्या, उसके बाद क्या? क्या आपको लगता है कि यही एक सेट पैटर्न है जिसके द्वारा हर कोई मुक्ति पाता जाएगा कि घर बार छोड़ दो, अकेले रह लो? या फिर दूसरी ओर अगर आप देखें कि कोई कलाकृतियाँ बनाता है, कोई रंग भरता है, कोई पेंटिंग करता है, आखिरकार इन लोगों को क्यों इतनी तवज्जो दी जाती है? ऐसे लोग जो पेड़ों से बातें करते हों, कवि हों, रचनात्मक हों, खुद की हुई रचना, और दूसरी ओर एक दिया हुआ ज्ञान और उस पर चलते जाना। खुद की हुई रचना में आप महसूस कर पाएंगे कि इसमें कुछ अलग है, कुछ नई बात है। किसी ने कोई पेंटिंग बनाई, किसी ने म्यूजिक बनाया, किसी ने नृत्य नया साजा। ऐसी बातों को देखकर आप भी देखेंगे कि कुछ नया हुआ। वहीं दूसरी ओर मैथ्स के फॉर्मूलों पर चलती हुई सारी जिंदगी वहीं तक सीमित, उसके भीतर ही आपको होना होगा। a प्लस बी a माइनस बी है तो a प्लस बी ही रहेगा। क्या एक ही फॉर्मूला, एक ही तरीका हर एक इंसान के लिए कारगर हो सकता है? क्या मुक्ति का बस यही ढंग हो सकता है कि जो बता दिया गया बस उस पर चलते जाओ और हो गई?
या फिर खुद में रचनात्मक होना होगा। कुछ ऐसा करना, कुछ ऐसा देखना, कुछ ऐसा महसूस करना जिससे आप इस संसार को खुद से जान सकें। इसीलिए कहा गया कि उधार लिया हुआ ज्ञान किसी काम का नहीं। मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, इस संसार से बाहर जाना है या समझना है तो महसूस करना होगा खुद से। जो रास्ता दिया गया उस पर चलकर नहीं, उस रास्ते पर चलकर आप वहीं तक पहुंचेंगे जहां तक वह रास्ता है। हो सकता है आप उसके आधे में ही ख़त्म हो जाएं और बाद में यह सोचें कि रास्ता लंबा था, मैं पूरा नहीं कर पाया, इसीलिए मैं अधूरा रह गया। जबकि अगर आप खुद का रास्ता चुनेंगे, जब आप उस पर निकल ही पड़े, फिर चाहे कहीं पहुँचे या ना पहुँचे, आप खुद से निकले, खुद से मार्ग बनाया और जब आप चल रहे थे हर पग पर पूर्ण थे। ऐसे होगी मुक्ति। आप इस बात को समझ रहे होंगे ध्यान से कि कैसे एक सेट पैटर्न पर चलना, दिया हुआ ज्ञान, कही हुई बातें, फिक्स की हुई चीज़ों के अनुसार चलते जाना और कहना कि ऐसे मुक्ति मिलेगी। और दूसरी ओर इस सारे संसार को, इस दुनिया को, सब चीज़ों को खुद से समझना और निकल कर देखना इससे बाहर, बिना किसी से बहस किए, बिना किसी से पूछे और बताए कि ये सही है या गलत। हम कई बार कहते हैं ना कि हमें यह महसूस हो रहा है, एक गट फीलिंग आ रही है, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको उसे इस्तेमाल करना चाहिए। सिक्स्थ सेंस, नाम कुछ भी दे लीजिए, यह सब संसारी बातें हैं। अगर आप उसी सेट पैटर्न पर रहते हुए मुक्ति की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे, आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वह किसी का बताया हुआ रास्ता है, किसी की बताई हुई बातें हैं। वह ज्ञान आपका नहीं। हाँ, वह सहारा बन सकता है, वह सीढ़ी बन सकता है, आप शुरुआत वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन धीरे 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 आप महसूस करेंगे कि आपका खुद का ज्ञान भी है, आपके भीतर है, उसे ही रोशनी देनी है। अंदर के अंधेरे को जगाने का मतलब यही है, अंदर के अंधेरे को हटाने का मतलब यही है कि खुद का ज्ञान, खुद से जागो, खुद से समझो इन बातों को, संसार को, चीज़ों को। यह नहीं कि हमें बस रोटी मिल गई, रोटी दिखी, हमने कहा कि हाँ रोटी, इसके थोड़ा सा पीछे और चले गए और कहा कि नहीं, यह तो अनाज के टुकड़े हैं छोटे छोटे। उससे थोड़ा पीछे और गए तो पता लगा यह फसल है। अनेकों दाने इकट्ठे किए और उसके बाद भूरे भूरे रंग के यह दाने हमें सफ़ेद रंग का आटा देते हैं। ऐसे सोचते सोचते हम पीछे की ओर तो चल पड़ेंगे, लेकिन उससे पीछे भी कुछ है। कहाँ से आया ये, कैसे बोया गया, कैसे पता चला? दुनिया का कोई भी ज्ञान बिना त्याग, बिना प्रेम के पाया नहीं जा सकता। जब तक आप में अच्छी भावना नहीं आएगी औरों के लिए और चीज़ों के, हर एक चीज़ के लिए, आप इनकी कीमत नहीं जानेंगे, इस हवा की, पानी की, आवाज़ की, कानों की, आँखों की, तब तक मोक्ष पाना नामुमकिन बात है।
अपना खुद का रास्ता बनाइए, अपने खुद से विचारों के साथ, खुद महसूस की हुई बातों के साथ। फिर आप जान पाएंगे कि व्यर्थ क्या है और उपयोग में लाने वाली चीज़ें कौन सी हैं। जिंदगी को खुद से समझना होगा। औरों के ज्ञान से आप कुछ कदम चल पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। अपने ज्ञान से आप कुछ कदम औरों के ज्ञान से जब चलेंगे और अपने अंदर की जोत को देखेंगे, अपने अंदर की दिए को देखेंगे, फिर आप कहीं पहुंच पाएंगे। फिर कुछ भी अधूरा नहीं, आधे रास्ते में भी आप पूरे हैं। 4 कदम ही चले, लेकिन पूर्णता से चले। नमन गुरु। इसके बारे में और ढेर सारी बातें करते रहेंगे।